पाकिस्तान में कुछ भी गलत हो, वहां की सरकार जनता का ध्यान भटकाने में तुरंत जुट जाती है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की सरकार सारी जिम्मेदारी भारत पर डाल देती है। हाल ही में बलूचिस्तान में उसी की शरण में रहने वाले आईएस के आतंकियों ने मजदूरों की हत्या कर दी। पीड़ितों से मिलने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बजाय इमरान के मंत्रियों ने भारत पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सेक्स स्कैंडल में फंसे शेख रशीद ने पाकिस्तान में हुए ब्लैकआउट का ठीकरा भी भारत के ही सिर फोड़ डाला। शनिवार रात पाकिस्तान की अचानक बिजली चली गई। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के फेल होने से कराची, मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों की बिजली चली गई। खराबी के चलते हाई ट्रांसमिशन लाइनें उलट गई और इस वजह से बिजली संयंत्र ठप हो गया। अपने बेतुके बयान के लिए पहचाने जाने वाले देश के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने इस खराबी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। शेख रशीद ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की बिजली इसलिए काट दी ताकि वो किसान आंदोलन से लोगों का ध्यान हटा सके। पाकिस्तान में रेल मंत्री रह चुके शेख रशीद अक्सर बिना सिर पैर के बयान देते रहते हैं। पिछले साल हुए रेल हादसे की उन्होंने बहुत ही बेतुकी वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि नाश्ते में आग लग जाने की वजह से ट्रेन में आग लगी। उन्होंने कहा जब आग लगी नाश्ते में तो नाश्ता फट गया, उससे उनका चूल्हा और सिलेंडर दोनों फट गया। यही नहीं, वो तो भारत को परमाणु युद्ध की भी धमकी दे चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि नवाज शरीफ भारत के एजेंट हैं और वो नरेंद्र मोदी को बाहर जाकर फोन करते हैं। शेख रशीद सिर्फ अजीबोगरीब बयान देते ही नहीं बल्कि उनके ऊपर भी कई आरोप और इल्जाम लगते रहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने शेख रशीद पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उसके साथ अश्लील चैट की है। हरीम शाह ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी वायरल की थी जिसमें शेख रशीद लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहे थे। खैर, पाकिस्तान में रेल मंत्री रह चुके शेख रशीद के इस अजीबोगरीब और बेतुके बयान पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।